मैं आ रहा था आपके यहाँ, मुझसे किसी ने कहा मौलवी साहब बेपर्दगी पर भी बोलिएगा, बहुत बेपर्दगी है हमारे इलाके में। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये जिस्म आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है, ये जिस्म किसी की अमानत है। इस जिस्म को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर करने की आपको इजाजत नहीं है। आपको घर के बाहर बेपर्दा निकलने की इजाजत नहीं है। आप जलसे में जाएं, तकरीर में जाएं, यहां तक के नमाज के लिए जाएं, वहां पर भी आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं, अगर कोई औरत मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ती है लेकिन खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं की जाती। वो खुशबू लगा करके आई है, पर्दे में है, नकाब में है, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ खुशबू लगा करके आई है और किसी गलत काम के लिए नहीं, नमाज के लिए मस्जिद में आई है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल लहा सलात, उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये पर्दा कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है, ये पर्दा आपके लिए कोई बोझ नहीं है। ये पर्दा तो आपको सिक्योरिटी देता है, ये पर्दा तो आपको इज्जत देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने आप को किसी कपड़े के अंदर पर्दे में कर लें। जब वो पर्दा करके घर से निकलेंगी, कुरान कह रहा है, ये मौलवी की बात नहीं है, ये किसी आलिम का फतवा नहीं है, ये कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी अपनी मोमिना औरतों से कह दो जब वो घर से निकले तो पर्दे में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा, ये नकाब, ये उनका जिस्म जो ढका रहेगा, ये दुनिया वालों के लिए एक निशान बन जाएगा कि ये इज्जत वाली लड़की है, ये पर्दा वाली लड़की है, ये शर्म वाली लड़की है, और कोई मन चला आपको छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये पर्दा आपको प्रोटेक्शन देता है। 1000 रुपए का मोबाइल होता है तो हम जैसे तैसे रख लेते हैं, लेकिन 50,000 का आईफोन होता है तो हम उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, बेहतरीन कवर लगवाते हैं, उसके बाद पॉकेट में भी रखते हैं तो संभाल के रखते हैं, कहीं दब ना जाए, कहीं टूट ना जाए। क्यों? 50,000 का मोबाइल है। मुसलमान औरत तो उस 50,000 से भी ज्यादा कीमती, 50 लाख से भी ज्यादा कीमती, तू अनमोल दौलत है, तुझे अल्लाह ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तू घर से निकले तो पर्दे में निकले। और इतना ही नहीं, कुरान तो यहां तक कहता है कि जब औरत चले जमीन पे और उसके पांव में पायल भी हो तो कुरान कहता है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम पायल पहन करके जमीन पे चलो तो धीरे धीरे चलो। हालांकि तुम घर में चल रही हो, लेकिन अगर तुम जोर जोर से जमीन पे पैर मारोगी तो तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों के कानों तक पहुंचेगी। और अल्लाह ताला को ये बात गवारा नहीं है, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि मुसलमान औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक पहुंचे। माहौल बहुत खराब हो रहा है मेरे। एक मुसलमान औरत आज शर्मो हया जो उसका सबसे बड़ा गहना था, आज वो गहना खत्म हो रहा है। और अफसोस की बात यह है, अब गांव और देहात में भी ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं कि जिन कपड़ों को देख करके एक इज्जतदार आदमी की शर्म से निगाहें झुक जाए। एक औरत के बदन की वो तमाम चीजें जो छुपी रहनी चाहिए आज वो जाहिर की जा रही हैं। आज बेपर्दगी को फैशन का नाम दे दिया गया, बेहयाई को फैशन का नाम दे दिया गया। अब छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी लड़कियों के हाथ में मोबाइल आ गया। अब सेल्फी लेने का शौक पैदा हो गया। अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर फोटो डालने का दौर आ गया। अब गाँव देहात की भी मुसलमान लड़कियां अपने वीडियो और फोटो बना बना करके अपने स्टेटस पे डाल रही हैं, अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आपने अपने जिस्म की नुमाइश की है, अगर आपने अपने जिस्म को दुनिया के सामने जाहिर किया है, तो कुरान की उस आयत को भी अपने सामने रखना। अल्लाह फरमाता है, इन
इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, बेपर्दगी को फैलाना चाहते हैं, उनको आखिरत में तो अजाब मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा।